So good morning dear students. Dear students, we are doing the basics of the geometry. तो ज्योमेट्री की बेसिक्स में बेटा हमने लास्ट क्या किया था? We have started from the point. पॉइंट से हमने स्टार्ट किया था. Then पॉइंट क्या था? A small dot denoted by a capital letter. Then next हमने किया था a line. line क्या था? A set of points and that is increasing in both side, left and right side में increase करती है, and it has no end points, no starting point, and it increasing endlessly in both directions. और उसको भी हम क्या करते हैं? कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं, एंड बोथ साइड्स आपकी एरो वाला जो सिंबल होता है वो लाइन को डिनोट करता है. तो ये हमने किया था लास्ट क्लास में. सो नेक्स्ट टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टाइप्स ऑफ द लाइन्स. तो लाइन में हमने कितनी टाइप्स की लाइन की थी? 2 टाइप्स ऑफ लाइन वी हैव डिस्कस. तो फर्स्ट कौन सी थी आपकी? अ स्ट्रेट लाइन. स्ट्रेट लाइन मैंने आपको ऑलरेडी ऑरली मैंने बताया था कि स्ट्रेट लाइन कौन सी होती है. अ स्ट्रेट लाइन इज अ लाइन विच goes in opposite directions without any turn. Opposite directions means एक आपकी लेफ्ट में जा रही है तो सेकंड आपकी राइट में जा रही है. डायरेक्शन मीन्स एक नॉर्थ में जा रही है देन साउथ में जा रही है. सेकंड आपकी ईस्ट जा रही है तो एक आपकी वेस्ट जा रही है. मीन्स अगर एक नॉर्थ है तो दूसरी आपकी साउथ में जाएगी. मीन्स अपोजिट डायरेक्शंस में वो इंक्रीज करेगी. एक आपकी ईस्ट जा रही है तो दूसरी आपकी वेस्ट जा रही है. ठीक है. इट मीन्स वो इंक्रीज कर रही है इन बोथ डायरेक्शंस एंडलेसली. मीन्स उसका कोई भी एंड नहीं है और अपोजिट डायरेक्शंस में वो इंक्रीज करती है. देन मेन क्या है इसमें आपका? विदाउट एनी टर्न. अब वो इंक्रीज तो कर रही है बट लाइन में हमें क्या गिवन था कि वो बोथ डायरेक्शंस में इंक्रीज करती है विद एंडलेसली इंक्रीज करती है. उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है. बट स्ट्रेट लाइन में आपको एक वर्ड और ऐड किया. वो क्या है? विदाउट एनी टर्न. मीन्स टर्न का मीनिंग क्या है? उसमें कोई भी टर्न नहीं है, उसमें कोई भी आपका कर्व नहीं है, वो कहीं पे भी मुड़ती नहीं है. ठीक है. टर्न मीन्स मुड़ना. कहीं पे भी उसमें घुमाव नहीं है, वो मुड़ नहीं रही है, वो स्ट्रेट जा रही है. ठीक है. अब स्ट्रेट लाइंस के कुछ टाइप्स हैं. ठीक है. अब हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ स्ट्रेट लाइन है? हियर वी आर हैविंग सम टाइप्स ऑफ द स्ट्रेट लाइन. सो फर्स्ट है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस. हॉरिजॉन्टल लाइंस कौन सी होती हैं? थोड़ा सा नेम आपको डिफिकल्ट लग रहा है बट मैंने उसको सेकंड नेम से फिर डिफाइन किया, स्लीपिंग लाइंस. अब आपको समझ आ जाएगा कि हॉरिजॉन्टल लाइंस कैसे होती हैं. स्लीपिंग लाइंस. देन वर्टिकल लाइंस. These are the standing lines. अब हम ड्रॉ करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ रूलर. तो फर्स्ट कौन सा है आपका? स्ट्रेट लाइंस में आपका फर्स्ट है हॉरिजॉन्टल लाइंस. हॉरिजॉन्टल लाइन. हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स स्लीपिंग लाइंस. अब अपने आप जो रूलर है उसको स्लीपिंग पोजीशन में करिए एंड ड्रॉ अ लाइन. Put the arrow symbols, give the name, it's A, B and this is the horizontal line. Sleeping lines बेटा आपने अपनी हिंदी वाली नोटबुक देखी होगी. ठीक है. जिसमें आप अपना हिंदी का वर्क करते हो. आपने इंग्लिश वाली 4 लाइन्स वाली नोटबुक देखी होगी या हिंदी की 5 लाइन्स वाली जो नोटबुक देखी है उसमें क्या होती है आपकी इस टाइप से लाइन्स होती है. ऑल आर इन द स्लीपिंग पोजिशन. मीन्स जब आप स्लीपिंग का मीनिंग जब आप सोते हो तो किस पोजीशन में सोते हो? इस पोजीशन में सोते हैं ना. जैसे मैंने लाइन ड्रॉ की है तो ये हमारी कौन सी पोजीशन होती है? हॉरिजॉन्टल या स्लीपिंग पोजीशन होती है. और इन लाइंस को भी हमने किस नेम से ही डिफाइन किया? हॉरिजॉन्टल लाइन. हियर आल्सो वी यूज द कैपिटल लेटर्स. सी वन मोर लाइन. अब हमने क्या किया? एक और लाइन ड्रॉ की. इट इज ऑल्सो हॉरिजॉन्टल लाइन. इसको नेम हमने बट क्या किया? हियर वी राइट एक्स, हियर वी राइट आई, वाई. सो एक्स इन वाई. अब ये हमारी कौन सी लाइन है?
हॉरिजॉन्टल लाइन है, नेम क्या है, एक्स वाई। नेक्स्ट क्या है, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल मीन्स स्टैंडिंग लाइन। स्टैंडिंग मीन्स आई एम इन विच पोजिशन, स्टैंडिंग पोजिशन मीन्स जो लाइन होगी वो भी क्या होगी, स्टैंडिंग पोजिशन में होगी। सो ये हमारी स्ट्रेट होती है बट स्टैंडिंग में आएंगी। सो सेकंड है आपका बी, वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन में अपने स्केल को क्या करिए, स्टैंडिंग पोजीशन में करिए एंड ड्रॉ द लाइन। स्टैंडिंग पोजीशन में ड्रॉ द लाइन, स्टैंडिंग पोजीशन ड्रॉ द लाइन। कितने भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हो, बट अब इसको क्या करना है, जब तक आप एरो नहीं लगाओगे ये आपकी लाइंस नहीं बनेगी, और इनको नेम से डिफाइन नहीं करोगे तो पता नहीं चलेगा कि कौन सी लाइन है आपकी। सो आई गिव नेम टू दिस बी सी P Q then M N, and here also use the capital letters. Clear? Next है आपकी slanting lines. Slanting, अब slanting का मीनिंग क्या है, जिस लाइन में हमारा स्लोप होता है, आपने अपने घर के बाहर देखा होगा वहां पे स्लोप बना होता है, ठीक है, कि आप किसी भी चीज को इजिली अंदर बाहर लेके जा सकते हो स्लॉप से। स्टेयर से चढ़ने में और उतरने में डिफिकल्टी होती है तो स्टेयर से, तो वहां पे क्या होता है, स्लोप होता है। तो जो वो स्लोप है वो हमारा किसको शो करता है, स्लांटिंग लाइंस को शो करता है, ठीक है। और हमारा जो वर्टिकल लाइंस है, वर्टिकल लाइंस आपने अपनी मैथ्स की जो बॉक्सेस वाली लाइन नोटबुक है, बॉक्सेस वाली नोटबुक होती है ना आपकी इस टाइप से, तो जो उसमें आपकी जो स्टैंडिंग लाइंस है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ वर्टिकल लाइंस, और जो ये वाली आपकी स्लीपिंग लाइंस है, दीज आर द एग्जांपल ऑफ द हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपकी मैथ्स की नोटबुक में स्लीपिंग लाइंस भी होती हैं एंड स्टैंडिंग लाइंस भी होती है, मींस हॉरिजॉन्टल लाइंस भी होती है एंड वर्टिकल लाइंस आल्सो। सो नेक्स्ट हम कर रहे थे स्लैंटिंग लाइन, तो नेक्स्ट सी है हमारा स्लैंटिंग लाइन। तो इन स्लैंटिंग लाइन स्लॉप मीन्स जो आपकी क्या है, स्ट्रेट तो है बट वो थोड़ी सी क्या है, टेढ़ी है, ठीक है, उसमें क्या है, स्लॉप है। इट्स अ स्लैंटिंग लाइन, इट्स ऑल्सो अ स्लैंटिंग लाइन, एंड हियर make arrow and again give the name to these lines, L M R S। आप यहाँ पे कोई भी लेटर्स यूज कर सकते हो, ठीक है, बट वो क्या होना चाहिए, कैपिटल लिखा होना चाहिए। A to Z you use any letter to mention the line, straight line, vertical line, horizontal line, ठीक है। आप लाइंस को यूज, जब फिगर्स ड्रॉ करोगे, लाइंस ड्रॉ करोगे, तो आप यहाँ पे कोई भी लेटर्स यूज कर सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट है आपका कर्ड लाइन। अब कर्ड लाइन कैसी होती है, मीन्स जिसमें कर्व होता है, जिसमें गोलाई होती है, ठीक है, जिसमें टर्न होता है। तो कर्व से ही जैसे आपका पता चल रहा है नेम से, कर्व है उसमें, क्या है उसमें, टर्न है उसमें। आ लाइन विच इज नॉट स्ट्रेट, जो स्ट्रेट नहीं है, इज कॉल्ड अ कर्ड लाइन। तो स्ट्रेट लाइन जब भी हम ड्रॉ करते हैं वी यूज आवर रूलर, बट जब भी कर्व लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमें रूलर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि वो कर्व होगा, हमारा फ्री हैंड से बनेगा, ठीक है, हमने फ्री हैंड से ड्रॉ करना है, रूलर का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने नेक्स्ट नंबर 2 कर्ड लाइन अब हम ड्रॉ कर रहे हैं, कर्ड लाइन, एंड हेयर विद द फ्री हैंड, ठीक है, डायरेक्ट हैंड से ही मैंने ड्रॉ किया, कर्व लाइन बन गई, बट यहाँ पे नेम अगेन मेंशन करेंगे, दिस इज एस, दिस इज ट्री, बट इन सभी में मैंने क्या किया है, एरो का सिंबल बेटा यूज किया है, हियर ऑल्सो, बोथ साइड। अब एरो का सिंबल सभी में क्यों यूज किया, बिकॉज सारी क्या है, लाइंस है, ऑल दीज आर लाइन, और लाइन की डेफिनेशन ये तभी प्रॉपर उसको लाइन मेंशन करेगा अगर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, एरो शो कर रहे हो, ठीक है। अगर एरो शो नहीं करोगे इट मीन्स ये यहीं पे आपकी स्टॉप हो गई लाइन, ठीक है। और एरो क्या शो कर रहा है कि ये हमारी इंक्रीज हो रही है, ठीक है, बोथ डायरेक्शंस में इंक्रीज हो रही है, इसमें हमारा कोई भी क्या है, एंड पॉइंट नहीं है,
ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज होती जा रही है। क्लियर? सो दीज आर द, सी अगेन, स्ट्रेट लाइंस में कितना था, 3 टाइप्स थे, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्लैंटिंग। नेक्स्ट था हमारा कर्ड लाइन, कर्ड लाइन जिसमें हमारा कर्व होता है, जो हमारी स्ट्रेट नहीं होती है। सो बेटा नेक्स्ट है आपका लाइन सेगमेंट। क्या है लाइन सेगमेंट? अ पार्ट ऑफ अ लाइन इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या है? एक लाइन का ही पार्ट है। A line segment has a beginning and end point. Here, line is denoted by this symbol. See, with the help of this ruler, we draw it's a line. अब हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की, बट क्या बोला गया है? A part of a line is a line segment. मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट्स लगाए, and here I write A and it's B, but इनको मैंने क्या कर दिया? रिमूव कर दिया। तो अब ये क्या है? एक लाइन का पार्ट है, इसके 2 एंड पॉइंट्स है, मींस एक स्टार्टिंग पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है। जब हमने इसको ड्रॉ किया तो A से स्टार्ट किया, B पे ये एंड हो गई। तो लाइन सेगमेंट क्या है? इट हैज अ बिगिनिंग एंड एन एंड पॉइंट। And here line is denoted by this symbol. तो लाइन को हम किससे डिनोट करते हैं? इस सिंबल से डिनोट करते हैं, जिसके दोनों साइड पे एंड पॉइंट्स होते हैं आपके। एंड इट कैन बी मेजर्ड। लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते, बट लाइन सेगमेंट को हम क्या है? मेजर कर सकते हैं। एंड हियर द एग्जांपल ऑफ दिस, जो आपका रूलर है ये सी, जो इसकी ये साइड्स हैं आपकी, दिस साइड, दिस लेंथ, ब्रेड्थ, दिस ऑल दीज shows the line segment। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका ये डस्टर है, इसकी जो ये साइड्स है ये किसको शो कर रही है? लाइन सेगमेंट को शो कर रही है, बिकॉज इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड पॉइंट है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ एंड हो रहा है। तो जिस भी हमारी साइड, जिस भी हमें लाइन सेगमेंट के स्टार्टिंग एंड पॉइंट मिलेंगे, वो हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? लाइन सेगमेंट। सेकंड क्या है? साइड्स ऑफ द व्हाइट बोर्ड। सी, जो आपका ये व्हाइट बोर्ड है, ये इसकी लेंथ है आपकी, दैट इज द ब्रेड्थ। उसमें क्या है? वहां से वो स्टार्ट हो रही है लेंथ, इस कॉर्नर पे आके एंड हो रही है। तो इसका हमारा स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंड पॉइंट भी है। सो इट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ द लाइन सेगमेंट। तो लाइन सेगमेंट क्या है? एक लाइन का ही पार्ट है, इसको हम मेजर भी कर सकते हैं, इसके स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एंड पॉइंट भी है, और इसको हम इस सिंबल से डिनोट करते हैं। एंड अगेन कैपिटल लेटर्स का हम यूज करते हैं टू राइट द पॉइंट्स। नेक्स्ट है आपका रे। अब रे क्या होता है? अ रे स्टार्ट्स एट वन पॉइंट एंड गोज एंडलेसली इन अ डायरेक्शन। अब लाइन क्या थी हमारी? किसी भी डायरेक्शन में इंक्रीज नहीं करती, एक पॉइंट से स्टार्ट होके दूसरी डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस पे स्टॉप हो जाती है। लाइन क्या थी हमारी? दोनों डायरेक्शंस में मूव करती थी। बट रे क्या बोल रही है कि रे क्या है? एक पॉइंट से स्टार्ट हो रही है और सेकेंड डायरेक्शन में वो क्या है? एंडलेसली इंक्रीज कर रही है। मीन्स एक पॉइंट से स्टार्ट होके दूसरे पॉइंट पे वो क्या है? इंक्रीज हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने घर में देखा होगा, आपकी ट्यूब लाइट्स होती हैं या टॉर्च लाइट्स आपने देखी होंगी स्मॉल। सन तो सभी ने ही देखा है, सन। तो सन में क्या है? हमें जो लाइट है वो कहाँ से मिल रही है? सन से मिल रही है। फॉर एग्जाम्पल दिस इज सन, और हमारी जो लाइट है, लाइट कहाँ से आ रही है? सनलाइट सन से आ रही है, इधर भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है, यहाँ भी जा रही है। कहाँ जा रही है? इन ऑल डायरेक्शंस, सारे डायरेक्शंस में जा रही है। बट हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ओनली दिस सन। स्टार्टिंग पॉइंट क्या है? ये सन है हमारा। बिगिनिंग पॉइंट तो एक ही है। अब यहाँ पे क्या बोला गया? स्टार्ट एट वन पॉइंट, एक ही पॉइंट से स्टार्ट हो रही है, बट दूसरी डायरेक्शन में क्या है? वो एंडलेसली, मीन्स हमारी जो रे है वो कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज कर रही है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। सन से लाइट स्टार्ट होके अर्थ पे आ रही है, जितना भी स्पेस उसको मिल रहा है वो उतने ही स्पेस में क्या है? स्प्रेड, फैल जाती है। ठीक है, लाइट हमारी क्या, फॉर एग्जाम्पल हमारा एक रूम है, क्लोज है, ठीक है, और उस क्लोज रूम में हमने लाइट ऑन की तो वो कंप्लीट रूम में हमारी फैल रही है। अगर हमने एक विंडो या डोर ओपन कर दिया तो लाइट क्या है? वहां से भी एंटर करके क्या है?
बाहर निकल जाएगी, मीन्स लाइट को जहां पे भी स्पेस मिल रहा है वो वहीं पे जा रही है, ठीक है, एंडलेसली इंक्रीज कर रही है। वो ये नहीं है कि रूम के अंदर ही लाइट है तो वो बाहर तक नहीं जा रही, विंडोज से, डोर से, कहीं से भी कोई भी स्पेस मिल जाता है तो लाइट क्या है वहीं से बाहर चली जाती है। सनलाइट क्या है, रूम्स में आती है विंडोज से, डोर से, ठीक है, जहां से सनलाइट को स्पेस मिलता है वो रूम में आ जाती है। तो इट मीन्स जहां पे भी स्पेस मिलता है रे वहीं पे चली जाती है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। तो अब हम रे कैसे ड्रॉ करेंगे, रे कैसे ड्रॉ करेंगे। अब हमने अगेन अपना स्केल लिया, वन डायरेक्शन से हमने यहां से स्टार्ट किया, इस पॉइंट से इस डायरेक्शन में ये क्या है, इंक्रीज हो रही है एंडलेसली। हमें यहाँ पे ये एरो क्या दिखा रहा है कि यहाँ से स्टार्ट होके इस डायरेक्शन में इंक्रीज कर रही है। और हमने यहाँ पे टू नेम्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं, एल एम एंड एन ओ। तो हमारी ये रे है एल एम, मीन्स यहां से स्टार्ट होके एम वाले पॉइंट पे वो इंक्रीज कर रही है। सेकेंड एन ओ, एन ओ, तो यहाँ एन से स्टार्ट होके ओ पे भी एंडलेसली इंक्रीज हो रही है। और इसके सिंबल्स क्या है हमारे, दिस साइड एंड दिस सिंबल, मीन्स हमारा रे इस साइड से इंक्रीज होके उस डायरेक्शन में भी जा सकता है और उस डायरेक्शन से स्टार्ट होके इस डायरेक्शन में भी आ सकता है। तो दोनों क्या है, हमारे रे को सिंबलाइज करते हैं, रे को डिनोट करते हैं, ये दोनों सिंबल्स। सो लाइन और लाइन सेगमेंट और रे, तीन चीजें की। लाइन दोनों डायरेक्शन में इंक्रीज करती है, लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट्स होते हैं, किसी डायरेक्शन में भी वो एंडलेसली इंक्रीज नहीं करती। रे है थर्ड, जो हमारी एक पॉइंट से स्टार्ट होती है और सेकंड डायरेक्शन में वो एंडलेसली इंक्रीज करती है, ठीक है। एंड तीनों के क्या हमारे अलग अलग सिंबल्स हैं। सी द सिंबल्स अगेन। जो हमारी लाइन है, इट्स अ सिंबल ऑफ लाइन, सिंबल ऑफ लाइन सेगमेंट, सिंबल ऑफ रे। क्लियर। सी अगेन दिस लाइन बोथ डायरेक्शन में इंक्रीज करिए, दोनों साइड एरो सिंबल है। लाइन सेगमेंट में किसी भी साइड एरो सिंबल नहीं है, रे में वन साइड पॉइंट है, सेकेंड साइड एरो सिंबल है। सो दिस इज द रे। सो थैंक यू डियर स्टूडेंट।